राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा कस्बे का प्रमुख आकर्षण है रामद्वारा यानी श्री राम निवास धाम। यह अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय का पीठ स्थल है, जिसके पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी जी श्री 1008 श्री रामदयाल जी महाराज है। रामस्नेही का अर्थ है भगवान से स्नेह रखने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला। वर्तमान में भारत के अलावा विश्व स्तर पर भी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका में रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायी निवास करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण जी महाराज ने संवत 1817 अर्थात सन 1761 में भीलवाड़ा के मियाँचंद जी की बावड़ी की गुफा में राम नाम का सुमिरन करते हुए गहन साधना की। इस दौरान उनके कई शिष्य बने जिन्हें रामस्नेही पुकारा जाने लगा। यहीं से रामस्नेही संप्रदाय की शुरुआत हुई। रामस्नेही राम के नाम पर विश्वास करते हैं। इनके अनुसार ईश्वर निर्गुण निराकार राम है, जिसकी प्राप्ति नाम स्मरण से होती है। नाम स्मरण ही सहज मुक्ति का सरलतम उपाय है। इस मत के अनुसार मनुष्य को व्यर्थ के बाह्याडंबरों से दूर रहना चाहिए और सादगी से रहते हुए नाम जपना चाहिए। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज भीलवाड़ा से शाहपुरा आए और यहाँ तपस्या करते हुए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की गंगा बहाते रहे। दिनांक 5 अप्रैल 1798 को वे ब्रह्मलीन हो गए। जिस जगह पर स्वामी रामचरण जी महाराज के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ एक विशाल रामद्वारा यानी पूजा स्थल बनाया गया, जिसे राम निवास धाम या राम निवास वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। रामद्वारा का अर्थ है राम तक पहुंचने का द्वार। रामचरण जी प्रगटे राम नाम दातार, तापद लगिए राम जन्म गुरु उतारे पार। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ श्री राम निवास धाम शाहपुरा जिला भीलवाड़ा है। श्री राम निवास धाम रामस्नेही संप्रदाय की वो तपस्थली है जिससे पूरे विश्व तक राम नाम का संदेश पहुंच रहा है। इस संप्रदाय के जन्मदाता ने शाहपुरा की धरती को अपनी तपस्या की धरा आखिर क्यों चुना होगा। आज जन जन के अंतस्तर में ये भाव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों ने शमशान से मोहब्बत की, जहाँ पर अमीर और गरीब, काला और गोरा, अच्छा बुरा, ब्राह्मण या अंत्यज, सबकी एक स्थिति रहती है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने इस भीलवाड़ा की धरती पर मियाँचंद जी तोष्णीवाल की बावड़ी में तपस्या करने के पश्चात समय परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को देख करके और शाहपुरा की राज शमशान भूमि को स्वीकार किया। तात्कालिक शाहपुरा दरबार ने आमंत्रित किया और राजमहलों के लिए भी आग्रह किया, किंतु उन्हें शमशान की भूमि सबसे प्रिय लगी। उस काल में जबकि शाहपुरा द्वार परकोटे और बंद होते थे, उस काल में शमशान भूमि शांत दांत बिहड़ जंगल की तरह, और वहाँ आपने राम नाम की श्वासों श्वास भजन की अद्भुत साधना की। उस तपस्या का प्रताप ये रहा कि स्वामी रामचरण जी महाराज के तादिन करप का टाटा नहीं कोई झगड़ा झाटा, विरक्त अवस्था को पाते हुए अपने छत्री में विराज कर खूब भजन किया। तात्कालिक महारानी जी ने आग्रह किया कि आपके लिए अलग कोई छतरी बना दी जाए। आपने कहा छतरी तो तभी बनती है
जब कोई शरीर जाता है, आपने नाखून का बलिदान दिया और छतरी का निर्माण किया, उसे आज श्री भंडार के नाम से कहा जाता है। वहीं पर श्री महाराज का सिद्धासन विद्यमान है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के पार्थिव शरीर के देह के त्याग के बाद उसी समीपस्थ पावन उत्तरार्ध क्रिया अग्नि संस्कार किया गया और वहीं पर एक समाधि रूपा स्तंभ पर पूरी 12 दिन का निर्माण किया गया। यद्यपि देश के अन्य कई नगरों में रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारे निर्मित है, किंतु इन सबका प्रमुख केंद्र शाहपुरा ही है। संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस विशाल रामनिवास धाम का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में है, जिसे सूरजपोल कहते हैं। सूरजपोल के ऊपर अति सुंदर शोभायुक्त झरोखा बना हुआ है, जिसकी तीनों घुमटियों पर 5 कलश है। इसके दोनों ओर श्याम रंग के पत्थर की 2 छतरियां भी बनी हुई है। शाहपुरा रामद्वारा की मुख्य आधार संरचना एक अष्टकोणीय आकार का चमकदार संगमरमर का स्तंभ है, जो लगभग 12 फीट लंबा है। यह स्तंभ रामचरण महाराज के शमशान स्थल पर स्थित है। इस स्तंभ को समाधि स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ के ऊपर की मंजिल को बारादरी कहा जाता है। बारादरी में कांच की भांति चमकते कलात्मक पत्थरों के 12 स्तंभ एवं 12 ही दरवाजे हैं। इनमें से एक स्तंभ पर शिलालेख खुदा हुआ है। 12 दरी में कोई मूर्ति, चित्र या पादुका आदि कुछ भी नहीं है। केवल इसके बीचों बीच समाधि स्तंभ की चौकी पर 34 बार रे और राम राम लिखा हुआ है। 12 दरी के 3 परिक्रमा है, 108 स्तंभ और 84 दरवाजे हैं। इसके चारों तरफ की दीवारों में छज्जे लगे हुए हैं। रामचंद्र जी महाराज की जय। स्वामी जी रामदयाल जी महाराज की जय। अपने समय की एक अनूठी स्थापत्य कला श्री राम निवास धाम है। वहाँ का प्रस्तर भजनारत परम तपस्वी नमानुरागी विदेही जी के संकेत से शाहपुरा के पास कांटी ग्राम को की धरती को उनके संकेत पर खोदा गया और वहाँ उस जमाने में वो मार्बल उतना ही निकला जितना राम निवास धाम का निर्माण होना था। प्राकृतिक रकार मकार प्रस्तर पर अंकित है, संतों के जलपात्र अंकित है, कंठी माला के चित्र अंकित है। आखिर तो कोई यह आध्यात्मिक शक्ति का ही चुंबकीय आकर्षण था। आज भी लाखों लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी मान्यता बोल के जाते हैं। पुत्र कामना हो या अन्य कोई व्यापारिक अभिवृद्धि कामना हो, जो भी वो प्रार्थना करते हैं, उनके अंतर मन की आस्था का फल उन्हें प्राप्त होता है। हजारों लोगों का वर्षों से आगमन हो रहा है। उसी श्री राम निवास धाम राम इष्टि संप्रदाय का प्रमुख पीठ बनकर तीर्थों का भी तीर्थ बना हुआ है। वर्षों से 2.5 शताब्दी से सीना ताने राम निवास धाम जनाकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सत्य को कहते हुए गर्व और गौरव है और सत्य भी है, जिसकी इमारत और इतिहास जीवित है। वो संस्था, वो संप्रदाय, वह कोई भी सामाजिक चीजें हैं वह जीवंत रहती है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की तपस्या से अध्यात्म इमारत के रूप में श्री राम निवास धाम का निर्माण हुआ और वो भी अलौकिकता है।
स्थापत्य कला का तो अनूठा उदाहरण है ही, पर कैसे ये कल्पना हुई होगी जो विश्व में एक अनूठी मीनार है, देखते ही बनता है। संसार के कोलाहल से जब व्यक्ति वहां जाता है परम शांति की अनुभूति होती है। ये भजन का प्रताप है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद मां सरस्वती 18 सरस्वती की कलम बना करके शाहपुरा धाम का गुणगान गाए तो भी शायद पूर्ण चारु चरित्र चित्र नहीं हो सकता है। बस जो भी भक्त जाते हैं, संत जाते हैं, देखते ही उन्हें अलौकिकता का आनंद आता है। अगर मैं ये कहूँ कि वैकुंठ को भी ये कहना पड़ता है, सच्चा वैकुंठ राम निवास धाम है, जहाँ करोड़ों करोड़ रामो नामोच्चार हो रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह से राम निवास धाम एक तपभूमि, एक तीर्थभूमि, एक आनंद देने वाली और संपूर्ण राष्ट्र को वैदिक ज्ञान, धर्म, संस्कृति और सहज सरल राम नाम की साधना की प्रेरणा आज भी दे रही है। इस विशाल एवं कलात्मक चित्ताकर्षक भवन के ऊपर बीच में अति सुंदर छत्र महल बनाया गया है, जिसकी 25 घुमटियों पर 47 कलश है। छत्र महल में 124 खंबे हैं तथा 7 प्रकार के 7 झरोखे बनाए गए हैं। चारों खूंट पर 4 छतरियां हैं। छत्र महल पर एक चौथा खंड और बनाया गया है। चारों खंडों का दृश्य ऐसा लगता है मानो जल में जहाज तैर रहा हो। रामनिवास धाम में राम ध्वनि का उच्चारण निरंतर चलता रहता है। रामनिवास धाम के श्री भंडार में वर्षों से लगातार अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ न्याय मंदिर, हरिनिवास, लाल चौक, जगनिवास, भंडारी जी की छतरी, 6 चौकी, हवा महल, बादल महल, स्वरूपाबाई का चबूतरा, ग्रंथालय, संग्रहालय आदि अनेक दर्शनीय स्थल है। रामनिवास धाम परिसर में स्वामी जी श्री रामकिशोर जी महाराज की छतरी भी कलात्मक और आकर्षक है। परिसर में ही श्री उद्धवदास जी महाराज व अन्य आचार्यों व महापुरुषों के समाधि स्थलों पर छतरियां बनी हुई है। उत्तर की तरफ शाहपुरा के दिवंगत राजाओं की छतरियां बनी है। संप्रदाय का मुख्य पीठ स्थल रामद्वारा शाहपुरा है। यहाँ पर दिन भर कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन और रामध्वनि चलती रहती है। शाहपुरा से अधिकांश सभी आदमी यहाँ आकर प्रवचन का लाभ लेते हैं। यहाँ देश विदेश से राम सन्यासी भक्तजन फूल डोल मेले में यहाँ आते हैं। फूल डोल मेले में महाराज श्री के दिन भर का कार्यक्रम व्यस्त रहता है। यहाँ पर प्रवचन आदि धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र बदी प्रतिपदा से पंचमी तक यानी मार्च अप्रैल माह के दौरान
होलिका दहन से रंग पंचमी तक शाहपुरा में फूलडोल का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ विशाल राष्ट्रीय स्तर का मेला लगता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु भक्तजन भाग लेते हैं। इस दौरान रामनिवास धाम पर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है। पूरे कस्बे में उत्सव का माहौल रहता है। धुलंडी के दिन बारादरी में पूजन कर कंबल जी व वाणी जी को आम जन के दर्शनार्थ रखा जाता है। रात में होली जागरण होता है। विशाल शोभा यात्रा के साथ शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय मेले में विद्वान संतों के प्रवचन एवं भजन कीर्तन होते रहते हैं। पवित्र ग्रंथ अनुभय वाणी का पाठ होता है। रामस्नेही संप्रदाय के वर्तमान आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज के सानिध्य में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। रंग पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे आचार्य रामदयाल महाराज चातुर्मास की घोषणा करते हैं। इसी के साथ फूलडोल महोत्सव के मुख्य समारोह का समापन होता है। आचार्य पंगत चौक में भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए संतों की पंगत लगती है। आचार्य भोजन की शुरुआत कराते हैं। आचार्य के लिए थाल सजता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आचार्य भक्तों को प्रसाद बांटते हैं। थाल के प्रसाद के लिए हजारों भक्तों की कतार लगी रहती है। इस वर्ष रविवार 2 फरवरी सन 2020 से शनिवार 8 फरवरी 2020 तक महाप्रभु रामचरण प्राकट्य त्रिशताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के बारे में संत श्री गुरुमुख राम जी महाराज ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। रामनिवास धाम विक्रम संवत 1855 वैशाख कृष्णा पंचमी गुरुवार को जब आप परम धाम पधारे, यही आपका आगे संस्कार हुआ, जिस पर स्तंभ बना हुआ है, उस पर यह 108 खंबे की बारादरी बनी है। और ये इसका इतना बड़ा भारी इसमें चमत्कार है। जो भी कोई प्राणी दुखी दर्दी जो भी कोई आता है, भूत प्रेत पिशाच किसी को लगा, वो जो भी आते हैं मान्यता मनाते हैं, उन सब की मान्यता पूर्ण होती है। जिस किसी के बच्चा नहीं उनकी भी मनौती यहाँ पूर्ण होती है। इस तरह का है तपोभूमि है। और यहाँ प्रतिवर्ष फुल्लोड़ोत्सव मनाया जाता है। और अनेक यहाँ अभी तक 14 आचार्य हो चुके हैं। वर्तमान आचार्य श्री जो हैं ये 15वें आचार्य हैं, स्वामी रामदयाल जी महाराज। अभी स्वामी रामचरण प्राकट जन्म त्रिशताब्दी का महोत्सव मनाया जा रहा है। 2 फरवरी से 6 फरवरी तक शाहपुरा में मनाया जाएगा। इसमें बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मंडलेश्वर महात्मा पुरुष यहाँ पधारेंगे। उन सभी के प्रवचन आदि होंगे। इस तरह और समाज के भी अनेकों विद्वत संतों का प्रवचन होगा। तारीख 2 को धरती देवरे से 4 आचार्यों की शोभा यात्रा निकलेगी। जगत गुरु निम्बार्क आचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य काशी पीठ और खेड़ापा पीठ के आचार्य और स्वामी रामदयाल जी महाराज शाहपुरा, इन चारों की शोभा यात्रा निकलेगी। और इस तरह का और ये प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। हजारों नर नारी यहाँ देश और विदेश के यहाँ आते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ राज लोगों का भी शमशान क्षेत्र है। और इधर एक साइड में राजाओं का, एक तरफ में सभी आचार्यों का ये बड़ा भारी। यहाँ पर जो भी कोई प्राणी आकर करके धाम के अंदर किसी भी तरह से दुखी है और अगर आकर के बैठता है उसको शांति प्राप्त होती है। मन में बड़ी अगाध शांति मिलती है। वैकुंठ में जैसे शांति मिलती है, ऐसी शांति इस वैकुंठ धाम के अंदर मिलती है। इस तरह का इसका यह अभी इस समय में हम 150 संत हैं और 150 संतों के आचार्य स्वामी रामदयाल जी महाराज हैं। वाकई ऐसे पावन तीर्थ स्थल पर पहुंचकर मन प्रसन्न हो जाता है और अलौकिक शांति का एहसास होता है। शाहपुरा कस्बा जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा जहाजपुर सड़क मार्ग पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा में है। जयपुर से इसकी दूरी 224 किलोमीटर है। शाहपुरा के इस पावन धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम हेतु रामद्वारा के सम्मुख एक विशाल 2 मंजिली रामशाला बनी हुई है, जिसमें पर्याप्त कमरे हैं।
विजिट इंडिया ट्रैवल चैनल पर रोज़ नए वीडियो देखने के लिए कृपया लाल रंग के सब्सक्राइब बटन एवं घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।